बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल के हवाले से हम बात करेंगे, क्या डीएपी खाद के बगैर हम गंदम की 50 मन तक पैदावार ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसके हवाले से हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो डीएपी की कीमत है 12,200 12,100 रुपए तक डीएपी मिल रही है और एक आम काश्तकार इतनी महंगी डीएपी लेके डाल नहीं सकता, तो यहाँ पर आके परेशान हो जाता है कि मुझे क्या चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, डीएपी का इस्तेमाल करूं या ना करूं। अगर डीएपी इस्तेमाल नहीं करता तो उसकी जगह क्या चीजें इस्तेमाल करें, या मैं अपनी जमीन के अंदर डीएपी अगर इस्तेमाल नहीं करता तो अच्छी पैदावार मैं किस तरह से हासिल कर सकता हूं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग बात करते चलें डीएपी के हवाले से। बेसिक जो डीएपी होती है इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस मौजूद होती है। नाइट्रोजन जो होती है वो पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, जबकि फास्फोरस जो है वो भी पौधे की जड़ों की बढ़ोतरी करवाती है, ट्रिलिंग ज्यादा करवाती है, पैदावार में इजाफा करवाती है। लेकिन जब बात आ जाती है महंगाई की, वहां पर आके काश्तकार जो है वो खामोश हो जाता है। तो वहां पर वो काश्तकार इन चीजों को इस्तेमाल करने से परेशान होता है कि मैं करूं या ना करूं। नाज़रीन, अगर आपकी जमीनें पक्के वाटर वाली हैं, जमीनें भारी हैं, अगर आपको नहरी पानी लगता है आपकी जमीनों को, तो वहां पर आपको डीएपी के बगैर इस्तेमाल के आप जो है 40 से 50 मन तक पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी जमीन को नहरी पानी नहीं लगता तब भी आप लोग गंदम की बगैर डीएपी के इस्तेमाल से 40 से 45 मन पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। अब ये हमने पैदावार हासिल किस तरीके से करनी है इसके हवाले से बात करते चले। सबसे पहला काम जब आपने करना है, गंदम की आपने बजाई कर लेनी है बगैर डीएपी के। तो जब आपकी फसल 20 दिन की हो जाती है, जब वो शगुफे बना रही होती है, उस वक्त आपने किसी अच्छे से एनपीके का आपने स्प्रे कर देना है। अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप नाइट्रोफास का पहले पानी के ऊपर आप इस्तेमाल करें। आधा बैग आप नाइट्रोफास इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आपको नाइट्रोफास इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। पौधे को कुछ हद तक जो है फास्फोरस की जो जरूरत है उसकी पूरी हो जाएगी, बाकी हम जो है आगे स्प्रे में जाके उसकी पूरी कर लेंगे, या उसको जमीन के अंदर मौजूद जो फास्फोरस होगी वो उसको मिलेगी। अब जमीन में मौजूद जो फास्फोरस होगी जो जम चुकी होगी, उसको पौधे के इस्तेमाल में लाने के लिए आपने सल्फर वगैरह का या होमिक एसिड वगैरह का आपने इस्तेमाल करना है, ताकि जो फास्फोरस जो है जो हमने पिछली फसलात के ऊपर इस्तेमाल की थी वो हमारी जो है पौधे के लिए दस्तयाब हालत में आ जाए। ये काम करने के बाद आप बगैर डीएपी इस्तेमाल किए आप एक अच्छी पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर आपने एनपीके जो होते हैं मुख्तलिफ अकसाम के आ रहते हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, उनके आप स्प्रे भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि वो एनपी इस्तेमाल करें जिसके अंदर फास्फोरस की जो मिकदार है वो ज्यादा हो और आपको एक अच्छी पैदावार उससे हासिल हो सके। अब हम बात करते चले रेतली जमीनें जिन काश्तकार भाइयों की है। नाज़रीन, अगर आपकी जमीन रेतली है और वहां पर आप गंदम की काश्त कर रहे हैं तो वहां पर आपको डीएपी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि रेतली जमीनों के अंदर पानी ज्यादा लगने की वजह से जो खुराक होती है रेत वाली जमीन होने की वजह से वो पानी के साथ जमीन की तह में चली जाती है, पौधों की जड़ों से दूर हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर हमें तमाम खादें कुछ दूसरी जमीनों से ज्यादा इस्तेमाल करने पड़ती है। तो इसलिए वहां पर आप लोग डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वहां पर भी डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना तो कोशिश करें कि वहां पर आप लोग नाइट्रोफास जो है आधी बोरी की जगह पे एक बोरी आप इस्तेमाल करके गंदम की आप 40 से 45 या 50 मन पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी डीएपी का इस्तेमाल नहीं करते तो आप लोग 35 से 40 मन यकीन पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लगाने का टाइम जो है वो आपका ठीक होना चाहिए। अगर आप उसको सही वक्त पर लगाते हैं, सही वक्त पर उसकी दूसरी खाद्य जो है उसको खुराक जो है उसको आप पूरा करते हैं, तो आप यकीनन आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर लेंगे। अब ये ना हो कि आपने डीएपी इस्तेमाल नहीं करनी और गंदम की बजाई जो है आप 20 नवंबर 25 नवंबर के बाद कर रहे हो, तो कभी भी आप 40 टन तक पैदावार आप लोग हासिल नहीं करेंगे। अगर आपने बगैर डीएपी के बगैर किसी फास्फोरसी खाद के आपने 40 से 45 मन पैदावार आप लोगों ने हासिल करनी है, तो उसके लिए आपने गंदम की जो बजाई है वो 1 नवंबर या अक्टूबर के आखिरी दिनों में करनी होगी। वक्त पर जब तक आप उसको काश्त नहीं करेंगे तब तक आप बगैर डीएपी के कभी भी आप गंदम की 40 से 50 मन पैदावार आप लोग हासिल नहीं करेंगे। और जो दूसरी खादें आपने इस्तेमाल करनी है जिसमें हमारी जिंक वगैरह, बुरान या यूरिया वगैरह है, अगर उन खादों को आप वक्त पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कभी भी आप इन खादों के इस्तेमाल की वजह से आप एक अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये सवालात था जिम्मेदार भाइयों का। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, मालूमात मिल गई होगी कि हम लोग बगैर डीएपी के इस्तेमाल के पैदावार हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमन लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे काश्तकार भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस मालूमात से फायदा हासिल कर सके कि हम लोग डीएपी के इस्तेमाल के बगैर गंदम की अच्छी पैदावार हम लोग हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते।